वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। अपन लेने वाले हैं विद्युत मोटर। अपने कल तक अपन ने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम अपन ने पढ़ लिया था। नेक्स्ट टॉपिक अपना है विद्युत मोटर। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है विद्युत मोटर। टफ चैप्टर है थोड़ा। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, कुछ चीज जो नहीं समझ में आ रही है, मुझे कमेंट में मैसेज कर देना, मैम ये चीज नहीं समझ में आ रही है, अपन वापस रिपीट कर देंगे। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत मोटर। हेडिंग डालना, विद्युत मोटर क्या है? एक ऐसी युक्ति है, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है विद्युत मोटर जो घरों में भी लगी होती है, ये पानी की मोटरें वगैरह है वो विद्युत मोटर ही है, सब जो घरों में भी अपने को देखने को मिलती है। तो जो विद्युत मोटर है वह एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। क्या करती है? विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ठीक है, घरों में देखने को मिल जाएगी आपको विद्युत मोटर, जो पानी की मोटर लगी होती है। तो ये चीज नोट करना कि विद्युत मोटर क्या करती है, मेन काम क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करना। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। इसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं अपन? विद्युत पंखों में कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन में कर सकते हैं, कंप्यूटर में कर सकते हैं। जो मशीनें होती है विद्युत मोटर का उपयोग उसमें अपन करते हैं। कंप्यूटरों के अंदर, जो वॉशिंग मशीन है उसके अंदर है, इनके अंदर किसका उपयोग करते हैं? विद्युत मोटरों का उपयोग किया जाता है। बहुत टफ चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक तो क्लियरली समझ लेना। अगर इसमें नहीं भी समझ में आ रहा है तो मेरे को कमेंट में मैसेज कर देना। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सिद्धांत। अपन देखेंगे इसका सिद्धांत क्या है, ये कैसे कार्य करता है, ये कैसे कार्य करता है, इसका उपयोग कैसे करता है, ये अपन देखेंगे। तो पहला लिखना सिद्धांत। जब अपन एक धारावाही कुंडली लेते हैं या एक धारावाही चालक लेते हैं, मान लो ये धारावाही एक चालक है, मान लो ये एक धारावाही चालक है। अब इसके आस पास में मैं क्या रख रही हूँ? चुंबक रख रही हूँ। इसके पास में मैं क्या रख रही हूँ? एक चुंबक रख रही हूँ। ये मैंने एक धारावाही चालक लिया जिसके पास चुंबक है, इसको मैं विद्युत परिपथ से जोड़ूं, विद्युत परिपथ से जोड़ूं। अब देखना, विद्युत परिपथ से जोड़ू, यहां मैं क्या लेती हूँ? दो विभक्त वलय लेती हूँ। दो वलय भी यहां पे मैं ऐड करती हूं। जिसके ऊपर दो ब्रश लगे हैं, उन ब्रश को मैं नाम दे दूं B1 और B2, AB और CD। अब देखो, मैंने एक विद्युत परिपथ जोड़ दिया है जिसके आसपास दो चुंबक लगी है, बैटरी है, एम्पियर है। अब यहाँ एक कुंजी लगी है। अगर यहाँ पे मैं करंट फ्लो करूं, यहाँ पे मैं धारा का प्रवाह करूं, यहाँ अगर मैं धारा प्रवाहित करूं तो यहाँ से धारा होते हुए यहाँ तक जाएगी। ये वलय मैंने इस बिना टच करे लगाए, यहाँ टच नहीं होने चाहिए, यहाँ टच नहीं होने चाहिए।
तो मैंने यहाँ धारा का प्रवाह किया, तो धारा की दिशा क्या रहेगी? धारा की दिशा क्या रहेगी? ए से बी की ओर। धारा की दिशा क्या रहेगी? ए से बी की ओर रहेगी। तो जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखूं, जब इस कुंडली को इस चुंबकीय क्षेत्र में रखूं, तो यहाँ पर एक बल काम करता है। यहाँ पर क्या करेगा? एक बल काम करता है। अगर मैंने जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा, चुंबकीय एरिया में रखा, तो यहाँ एक बल काम करेगा, यहाँ एक बल काम करेगा, बल आघूर्ण काम करेगा। तो बल आघूर्ण काम करने से वह क्या होगी? घर्षण करने लगेगी। वह क्या करने लगेगी? घर्षण करने लगेगी, घूमने लगेगी। जैसे ही यहाँ मैंने धारा प्रवाहित की, जैसे मैंने कुंजी स्टार्ट करी यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ धारा प्रवाहित की, तो ये कुंडली क्या करेगी? यहाँ पे एक बल लग रहा है, उस बल की वजह से ये कुंडली क्या करेगी? घूमना शुरू हो जाएगी, घूमना शुरू हो जाएगी। कैसे? जैसे ए बी है और यहाँ जो सी डी है, ए बी किसकी जगह आ जाएगा? सी डी की तरह। सी डी किसकी जगह आ जाएगा? ए बी की तरह। तो ये कुंडली क्या होगी? घूमना शुरू करेगी। किसकी वजह से? बल आघूर्ण की वजह से। किसकी वजह से? बल आघूर्ण की वजह से। ये डायग्राम नोट करना। तो इसका सिद्धांत नोट करना कि जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो धारा प्रवाहित करने पर, धारा प्रवाहित करने पर इस पर क्या होगा? एक बल आघूर्ण काम करेगा, एक बल आघूर्ण काम करेगा। बल आघूर्ण काम करता है, जिसकी वजह से ये कुंडली क्या होगी? रोटेट होना शुरू होगी, घूमना शुरू होगी। ए बी जो है सीडी की जगह आ जाएगा, सीडी क्या होगा? ए बी की जगह आ जाएगा। नोट करना ये चीज। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालना रचना, कि इसकी रचना देखते हैं कैसी बनी हुई है, क्या क्या इस समय जुड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट लिखना है रचना। नेक्स्ट लिखना रचना। पहली चीज ये देखो कि मैंने जो कुंडली ली है, मैंने जो कुंडली ली है उनको कहाँ रखा है? दो चुंबकों के बीच में रखा है, जिसमें चुंबक के बीच में रखा है, उस चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, जिसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव है, दूसरा सिरा कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव है। तो पहला चुंबक, इसमें क्या क्या है? चुंबक। यह क्या? एक बहुत ही शक्तिशाली स्थायी चुंबक है। यहाँ जो मैंने चुंबक ली है वह क्या है? बहुत ही शक्तिशाली स्थायी चुंबक है, जिसको मैंने कुंडली को, जिसके बीच में रखा है, दो ध्रुवों के बीच में। तो यह चुंबक क्या है? स्थायी व शक्तिशाली। अब इन दो चुंबकों के बीच में धारा प्रवाहित करने पर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उस टाइम उस कुंडली को क्या कहेंगे? आर्मेचर कुंडली। उस टाइम जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उस टाइम उस कुंडली को क्या बोला जाता है? आर्मेचर कुंडली। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, आर्मेचर कुंडली। ध्रुवों के बीच कुंडली क्या कहलाती है? आर्मेचर कुंडली।
ये कौन सी हो गई? आर्मेचर कुंडली। ये क्या हो जाएगी? अपनी स्थायी चुंबक, जो बहुत ही शक्तिशाली है। चुंबक के ध्रुव, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। ये अपन ने एक विद्युत परिपथ लिया है यहाँ पे। आर्मेचर कुंडली जिसका नाम क्या है? ABCD। ABCD। किसकी बनी होती है ये कुंडली? यह कुंडली किसकी बनी होती है? कच्चे लोहे, मतलब नरम लोहा लेते हैं अपन, नरम लोहे के तार की बनी हुई कुंडली होती है। नरम लोहे के तार की बनी हुई होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, विभक्त वलय। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, विभक्त वलय विभक्त वलय ये जो मैंने बताया था, जिसको मैंने B1 B2 नाम दिया है, यहाँ विभक्त वलय है जो अंदर से कैसे है? खोखले अंदर, इनके अंदर की तरफ करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसके बाहर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। बाहर ही नरम लोहे से बना हुआ है, अंदर की तरफ करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इन विभक्त वलय कौन से हैं अपने पास? B1 व B2। ये हो गया पहला विभक्त वलय, ये हो गया दूसरा। ये कुंडली के टच नहीं है, ये ध्यान रखना, ये कुंडली के टच में नहीं है, ये थोड़े दूर दूर है। विभक्त वलय का क्या काम है कि जब अपन धारा प्रवाहित करते हैं, जब इसके अंदर अपन धारा प्रवाहित करते हैं, तो जैसे ही कुंडली रोटेट होती है, कुंडली घूमना शुरू करती है, तो विभक्त वलय क्या करते हैं? कुंडली को एक ही दिशा में घूमने का काम करते हैं। विभक्त वलय का क्या काम रहता है कि ये इस प्रकार लगे होते हैं कि कुंडली क्या रहे? एक ही दिशा में घूमती रहे। तो जो विभक्त वलय है उसका मेन काम क्या है? विभक्त वलय कुंडली को एक ही दिशा में घूमने के लिए लगे होते हैं। इनके ऊपर क्या रहता है? दो ब्रश लगे होते हैं। किसके बने होते हैं? कार्बन के दो छोटे छोटे दो ब्रश लगे रहते हैं, जो क्या करते हैं? यहाँ से जो धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ से जो धारा प्रवाहित हो रही है, इन ब्रश के द्वारा इन वलयों के अंदर होती हुई वलय के अंदर पहुंचती है, लेकिन वलयों के अंदर की तरफ धारा नहीं रहती, बाहर की तरफ धारा का फ्लो होता है। तीसरा क्या लगा होता है? ब्रश। चौथा ब्रश। ये जो दो छोटे छोटे ब्रश दिख रहे हैं, वह लगे होते हैं, वह क्या? वलय के चिपके रहते हैं, और यह क्या करते हैं? धारा को वलय में प्रवाहित करने का काम करते हैं, ब्रश। B1 व B2 को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट लिखना कार्यविधि की। अब देखना, ये जो विद्युत मोटर है, वो काम किस तरह से करती है, यह किस तरह से काम करती है, ये चीज अपन पढ़ने वाले हैं, इसकी पूरी क्रियाविधि। ये नोट कर लिया।
जब अपन बैटरी को स्टार्ट करते हैं, जब यहाँ से अपन बैटरी को स्टार्ट करते हैं तो क्या होती है, धारा का प्रवाह होता है। जैसे ही यहाँ धारा का प्रवाह होता है, कुंडली पर बल लगता है। कुंडली पर दो बल लगते हैं, जो दोनों बल क्या होते हैं, विपरीत दिशाओं में लगते हैं। दोनों बल AB और CD पर बल लगता है कुंडली पर, जो कि उसकी दिशा में विपरीत दिशा में लगे होते हैं। यह बल, इसी बल की वजह से कुंडली क्या होती है, दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगती है। यह कुंडली यहाँ से धारा का प्रवाह होते ही, यहाँ से धारा का प्रवाह होते ही कुंडली पर, यहाँ कुंडली पर दो बल काम करते हैं। दोनों बल बिल्कुल विपरीत दिशा में होते हैं, जिसकी वजह से कुंडली क्या होती है, दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगती है। किसकी दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन करने लगती है, घूमने लगती है। आधे चक्कर के बाद, आधे चक्कर के बाद कुंडली की जो ये AB भुजा है, जो AB भुजा है वो किसकी तरफ आ जाएगी, CD की तरफ आ जाएगी। AB भुजा किसकी तरफ आ जाएगी, CD की तरफ आ जाएगी। और CD की जो भुजा रहेगी वो किसकी तरफ चल जाएगी, AB की तरफ चल जाएगी। किसकी तरफ, क्यों, क्योंकि जब जैसे कुंडली घूर्णन करती है तो आधे घूर्णन के बाद ये आधा घूर्णन हो गया, तो यहाँ जो AB की दिशा थी वो इस तरफ आ जाएगी CD की तरफ, और CD की दिशा किसकी तरफ आ जाएगी, AB की तरफ। और जो ये वलय है, कुंडली की तो दिशा बदलेगी, लेकिन इसके साथ जो वलय है वह भी अपनी दिशा चेंज कर लेता है। तो जो B1 रहेगा वो B2 की तरफ आ जाएगा, और जो B2 रहेगा वो B1 की तरफ आ जाएगा। ये इस तरह से अपनी दिशा चेंज कर लेंगे। कब, जो आधे चक्कर के बाद। इसके साथ वलय भी अपनी दिशा चेंज करते हैं। B1 रहेगा वो B2 की तरफ चल जाएगा, B2 रहेगा वो B1 की तरफ आ जाएगा। फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम के अनुसार, किसके, फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम के अनुसार। वलय मेन क्या काम करते हैं कि वलय क्या करते हैं कि इस प्रकार लगे होते हैं कि कुंडली की जो दिशा रहे वो एक ही तरफ रहे, एक ही दिशा में कुंडली घूमती रहे। नेक्स्ट हेडिंग डालना विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट हेडिंग डाल देना विद्युत चुंबक प्रेरण। नेक्स्ट हेडिंग डाल देना विद्युत चुंबक प्रेरण की बात करें अपन तो ये मान लो कोई कुंडली है। विद्युत चुंबक प्रेरण की बात करें तो ये मान लो कोई कुंडली है। ये कोई कुंडली है। अब देखना कि इस कुंडली के बीच में, अगर इस कुंडली के बीच में मैं चुंबक लेके आऊं, इस कुंडली के बीच में मैं चुंबक लेके आऊं, इस कुंडली के बीच में मैं अगर चुंबक को लेके आऊं तो देख ये जब इसमें, और जब ये विद्युत परिपथ में लगी होती है, किसमें, विद्युत परिपथ में, जब ये विद्युत परिपथ में लगी होती है विद्युत परिपथ में लगी होती है, अगर मैं इस चुंबक को इस कुंडली के पास में लेके आऊं या और बैटरी को ऑन करने से यहाँ से अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो ये देखते हैं अपन कि जब जैसे मैं चुंबक को इस कुंडली के पास में लेके आई, जैसे चुंबक को कुंडली के पास में लेके आई तो एक विद्युत वाहक बल काम करता है इन दोनों के बीच में। यहाँ एक विद्युत वाहक बल काम करेगा और इस बल की वजह से जैसे चुंबक पास में आएगी तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे ही चुंबक कुंडली के पास में आएगी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की क्या होगी, संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन जब मैं इस चुंबक को दूर लेके जाऊं, जब इस चुंबक को मैं कुंडली से दूर लेके जाऊं तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पास में लेके आती हूँ तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे मैं दूर लेके जाती हूँ तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसी घटना को
इसी घटना को क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबक प्रेरण। इसी घटना को क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबक प्रेरण। और यहाँ जो धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा को क्या बोलते हैं? प्रेरित धारा। उस धारा को क्या बोला जाता है? प्रेरित धारा। तो नोट करना, जब कुंडली व चुंबक के बीच, कुंडली व चुंबक के बीच कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत प्रेरित बल। कार्य करने वाला बल क्या कहलाएगा? विद्युत प्रेरित बल। विद्युत प्रेरित बल कहलाएगा, ठीक है। और जो धारा प्रवाहित हो रही है, धारा क्या कहलाएगी? विद्युत, वो धारा क्या कहलाएगी? प्रेरित धारा। प्रेरित धारा कहलाएगी। और इस पूरी घटना को जब चुंबक पास में लेके आऊं, आते हैं तो क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ जाएगी, की संख्या बढ़ जाती है। जब दूर लेके जाती हूं, जब चुंबक को मैं कुंडली से दूर लेके जाती हूं तो क्या हो जाएगी? संख्या कम हो जाएगी। कुंडली से दूर लेकर जाती हूं तो रेखाओं की संख्या क्या होगी? कम हो जाएगी। यह घटना क्या कहलाती है? यह घटना क्या कहलाएगी? यह पूरी घटना क्या कहलाती है? विद्युत चुंबक प्रेरण। यह पूरी घटना क्या कहलाएगी? विद्युत चुंबक प्रेरण। विद्युत चुंबक प्रेरण कहलाती है। ये चीज नोट करना। नेक्स्ट हेडिंग डालना फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। दक्षिण हस्त नियम। यदि मैं अपने दाहिने हाथ को, बायां हाथ नहीं लेना, इस बार दायां हाथ लेना है। अगर यदि मैं दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाऊं कि जो तर्जनी मध्यमा और अंगूठा क्या रहे? एक दूसरे के बिल्कुल लंबवत रहे, 90 डिग्री पे रहे। तो इस प्रकार फैलाऊं तो जो अंगूठा है, जो तर्जनी रहेगी वो किसको शो करेगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। किसको शो करेगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ये हो गई तर्जनी, ये हो गई तर्जनी, ये हो गया अंगूठा। तो मैं अगर इस प्रकार फैलाऊं कि जो तर्जनी अंगूठी रहेगी वो किसको शो करनी चाहिए? वो किसको शो करेगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और जो अंगूठा रहेगा वो चालक के गति की दिशा को, किसको? चालक के गति की दिशा को
और जो मध्यमा है वह धारा की दिशा को शो करती है, वह प्रेरित धारा की दिशा को शो करती है। तो यह नियम क्या कहलाएगा? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कहलाएगा। प्रेरित धारा की दिशा को शो करनी चाहिए। तर्जनी किसको शो करनी चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और अंगूठा चालक के गति की दिशा को, चालक के गति की दिशा को। इस प्रकार फैलाऊं मैं अपने दाहिने हाथ को। ये देखो क्या तीनों एक दूसरे के लंबवत है, तीनों एक दूसरे के लंबवत है। इस प्रकार मैंने फैलाया। तो जो तर्जनी है वो किसको शो कर रही है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। जो मध्यमा है वो किसको शो कर रही है? प्रेरित धारा की दिशा को। और जो अंगूठा है वो किसको शो कर रहा है? चालक की गति की दिशा को। यह नियम क्या कहलाता है? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कहलाएगा। यह नियम क्या कहलाएगा? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। तो लिखना, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अपने दाहिने हाथ को अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाऊं, इस प्रकार फैलाए कि तर्जनी, तर्जनी कौन सी हो गई? ये हो गई। अंगूठा और मध्यमा एक दूसरे के लंबवत रहे, 90 डिग्री पे रहे, एक दूसरे के लंबवत रहे। और जो तर्जनी है, तर्जनी है कौन? तर्जनी किसको शो कर रही है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। की दिशा को। और मध्यमा किसको शो कर रही है? विद्युत धारा की दिशा को। अंगूठा किसको दिखा, किसको शो कर रहा है? चालक की गति की दिशा को, चालक के गति की दिशा को प्रदर्शित करे। यह नियम कौन सा हो गया? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम हो गया। ठीक है, ठीक है। तीनों क्या है? एक दूसरे के लंबवत रहे। ये हो गई अपनी तर्जनी, ये हो जाएगी मध्यमा, और ये हो जाएगा अंगूठा। यहाँ अपनी क्लास खत्म होती है। नेक्स्ट पॉइंट अपन लेंगे विद्युत जनित्र। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो अगर यहाँ तक कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है, कोई डाउट है, तो मेरे को कमेंट में मैसेज कर देना, मैम ये पॉइंट नहीं समझ में आया, अपन वापस रिवाइज कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक नोट्स भी अवेलेबल मिल जाएंगे, मेरे को कमेंट में मैसेज कर देना नोट्स के लिए भी। क्या नेक्स्ट हेडिंग डालना विद्युत जनित्र, नेक्स्ट हेडिंग डालना विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र तो बिल्कुल विद्युत मोटर ये भी करती है, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, किसमें, मतलब कि ये एक ऐसी युक्ति है, विद्युत मोटर की तरह की ऐसी युक्ति है जो क्या करेगी, जो क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, हाँ विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, परिवर्तित करने का काम करती है। ये भी विद्युत मोटर की तरह होती है, जिसके पास ये कुछ इस शेप में होती है,
कि जिसके पास दो शक्तिशाली क्या लगे होते हैं, चुंबक लगे होते हैं, दो चुंबकों के बीच में घिरी हुई रहती है, दो चुंबकों के बीच में लगी होती है। यह एक की नरम लोहे की बनी क्रोड की बनी कुंडली होती है, जो किससे जुड़ी रहती है, विद्युत परिपथ से जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहेगी, विद्युत परिपथ से जुड़ी रहेगी। इसमें क्या लगा होता है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा होता है जो धारा की दिशा को बताता है। दो वलय लगे होते हैं और प्रत्येक वलय के ऊपर किसी भी धातु के बने ब्रुश लगे होते हैं। कोई भी धातु हो, किसी भी धातु के बने क्या लगे होते हैं, ब्रुश लगे होते हैं। इन वलय को अपन क्या नाम देते हैं, R1 व R2। R1 व R2 जो दो चुंबक है, जिसका एक सिरा हो गया उत्तरी ध्रुव, एक सिरा क्या हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, एक सिरा क्या हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। जो कुंडली बनी होती है वो किसकी बनी होती है, इसको नाम देते हैं अपन आर्मेचर कुंडली है। किसकी बनी होती है, नरम लोहे की कुंडली बनी होती है। किसकी, क्रोड की बनी कुंडली होती है। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें चेंज करती है, ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करती है। ये तो अपन इसके तीन चीजें अपन पढ़ेंगे। पहला अपन पढ़ेंगे सिद्धांत पढ़ेंगे, दूसरा इसकी संरचना, और तीसरा अपन पढ़ेंगे क्रियाविधि। तो पहला हेडिंग डालना सिद्धांत, पहला हेडिंग डालना सिद्धांत। सिद्धांत में आपको क्या लिखना है, कुंडली होती है, जो कुंडली अपनी जो नरम लोहे की क्रोड की बनी जो कुंडली है वह किसके बीच में लगी होती है, दो शक्तिशाली चुंबकों के ध्रुवों के बीच में लगी होती है। पहला ध्रुव कौन सा हो जाएगा, उत्तर ध्रुव। दूसरा कौन सा हो जाएगा, चुंबकीय ध्रुव। पहला कौन सा हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव। दूसरा कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जिसके बीच में वो कुंडली लगी होती है, जो किसकी बनी है, नरम लोहे की, नरम लोहे के क्रोड की बनी कुंडली होती है। ठीक है, नरम लोहे की कनेक्ट रहते हैं। अब देखना, जब अपन इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, धारा की दिशा क्या होगी, धारा की दिशा ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ और सी से डी की तरफ रहती है। धारा की दिशा फ्लक्स की वजह से, चुंबकीय फ्लक्स की वजह से ये कुंडली क्या होती है, घूमना शुरू करती है। किस दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में। जैसे अपन चुंबकीय फ्लक्स स्टार्ट हुआ, चुंबकीय फ्लक्स की वजह से क्या काम करता है, एक वाहक बल काम करता है। चुंबकीय फ्लक्स की वजह से इसके ऊपर क्या काम करेगा, एक वाहक बल काम करता है। क्या होती है, दक्षिणावर्त दिशा में घूमना शुरू करती है। यह कुंडली जो ABCD अपन ने नाम दिया है वो दक्षिणावर्त दिशा में घूमना शुरू करेगी। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स बनेगा। नेक्स्ट लिखना इसकी संरचना, नेक्स्ट लिखना इसकी संरचना। इसकी संरचना में देखो, पहला क्या होता है, चुंबक, जो मैंने बताई है बहुत ही शक्तिशाली और कुंडली लगी रहती है। दूसरा क्या होती है, आर्मेचर कुंडली। दूसरा क्या होती है, आर्मेचर कुंडली, जो किसकी बनी होती है, नरम लोहे के क्रोड की बनी एक कुंडली होती है। किसकी बनी होती है, नरम लोहे की एक क्रोड की बनी कुंडली होती है, जिसको अपन ने क्या नाम दिया, आर्मेचर कुंडली। क्या नाम दिया, आर्मेचर कुंडली। इस कुंडली पर विद्युत बल काम करता है, इस कुंडली पर विद्युत बल काम करता है। क्या करती है, 50 सेकेंड।
50 सेकंड के अंदर एक चक्र पूरा करती है। चक्र पूरा करती है कितने टाइम में? 50 सेकंड के अंदर अपना पूरा एक चक्र पूरा करती है। और इसमें जो धारा अपन प्रवाहित कर रहे हैं वो कौन सी धारा है? प्रत्यावर्ती धारा। इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कौन सी है? प्रत्यावर्ती धारा। तीसरा जुड़े होते हैं सर्पी वलय। यह सर्पी वलय क्या करते हैं? ये कुंडली को एक ही दिशा में सही दिशा में एक ही दिशा में घूम वलय क्या होते हैं? वलय, इनका क्या नाम है? सर्पी वलय। तो ये वलय क्या? कुंडली वलय क्या करते हैं? कुंडली के साथ साथ ये भी करते हैं। इस वलय के पास इस वलय को स्पर्श करते हुए ब्रूश लगे होते हैं जो किसी भी धातु के बने हो सकते हैं। क्या लगे होते हैं? ब्रूश लगे होते हैं जो किसी भी धातु के बने हो सकते हैं, जो वलय के बिल्कुल टच में रहते हैं, वलय के टच में रहते हैं, स्पर्श करे हुए रहते हैं। यहाँ ब्रूश कुंडली घूमते हैं तो किससे जुड़े हुए रहते हैं? सर्पी वलय से। क्रियाविधि, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। जो अपने पास ABCD कुंडली है वृत्त दिशा में घूमना शुरू करती है। अपन ये देखते हैं कि जो AB वाला हिस्सा है वो आधे चक्कर के बाद कहाँ आ जाएगा? CD की तरफ आ जाएगा। जब कुंडली जैसे ही घूमना शुरू करेगी तो AB वाला जो हिस्सा रहेगा आधे चक्कर के बाद किसकी तरफ आएगा? CD की तरफ आ जाएगा। और प्लस CD वाला हिस्सा रहेगा वो किसकी तरफ चला जाएगा? AB की तरफ चला जाएगा। ये यहाँ जो कुंडली है तो AB वाला हिस्सा जो आधे चक्कर के बाद कहाँ चला जाएगा? CD की तरफ। और CD वाला हिस्सा कहाँ जाएगा? तो इस धारा प्रवाहित करी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होने की वजह से है धारा प्रत्यावर्ती धारा। नेक्स्ट हेडिंग डालना प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा व प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा क्या है? यह एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। यह सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित निश्चित अंतराल के पश्चात कोई दिशा चेंज के बाद प्रवाहित होती है। करों में जो करंट फ्लो होता है वो है प्रत्यावर्ती धारा। नेक्स्ट हेडिंग डालना
में जो धारा प्रवाहित होती है तार,